मैं शुरुआत में ये कहूंगा कि आज का दिन 12 मार्च है और उस समय अंग्रेज के विरोध में, उनकी अत्याचारी व्यवस्था के विरोध में आज ही के दिन महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। और यह ऐतिहासिक पल है कि ऐसे ही इस पल में राहुल गांधी जी हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज के भूमि में आए। जो देश को बर्बाद करने वाली व्यवस्था जो सत्ता में बैठी है, जो हमारे संविधान को खत्म करना चाहती है, हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करना चाहती है, आदिवासी को वनवासी बनाकर उनकी संस्कृति खत्म करना चाहती है, हमारी महिलाओं को, मणिपुर में तो आपने देखा है कि हमारी महिलाओं को उनको जलाया जाता, जिंदा जलाया जाता, उनकी इज्जत लूटी जाती है। केंद्र में बैठी हुई सरकार और मणिपुर में बैठी हुई बीजेपी की सरकार वो आंखों में पट्टी बांधकर वहां देख रही है। देश के प्रधानमंत्री तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। महिलाओं पे अत्याचार कैसा किया जाता है। महिलाओं का सम्मान हमेशा हमारे देश ने किया है, लेकिन यह अत्याचारी व्यवस्था जो देश में बैठी है उसका जवाब उनसे लेने के लिए राहुल गांधी जी पार्लियामेंट में हो या सड़क पे हो, वो लड़ाई लड़ते हैं। महाभारत में भी और रामायण में भी दो बातें अपने को आपको सबके सामने आती है। रामायण में सीता जी का अपमान किया गया, महाभारत में द्रौपदी जी का अपमान किया गया। जिन लोगों ने अपमान द्रौपदी जी का किया, सीता माई का किया, वो बर्बाद हुए, वो कभी भी पावर में नहीं आ सके। वैसे ही आज देश की सरकार, मणिपुर में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, राज्य में बैठी हुई बीजेपी की सरकार, वो हमारे महिलाओं पे बार बार अत्याचार कर रही है। वो हाल, वो हश्र जो कौरव का हुआ था, जो हश्र रावण का हुआ था, वही हश्र बीजेपी का हुए बगैर रहेगा नहीं। ये मैं आदिवासी की भूमि से बात करता हूं। और इसलिए जो होली जलाई गई यहां पर, होली के इसमें जो अभी हमारे केसी जी बता रहे थे कि जो गिरने के बाद उसको एक ही झटके में तोड़ना पड़ता है और तिरछा तोड़ना पड़ता है। केसी तो बोला मैं तो डरता हूं कि नहीं टूटा तो गलत हो जाएगा। राहुल जी ने हाथ में लिया और एक झटके में तोड़ दिया। तो इसका मतलब है कि देश में इंडिया अलायंस की सरकार राहुल जी के नेतृत्व में अब बनने जा रही है, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये तो आगाज है, ये तो आगाज है, अभी तो शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र में राहुल जी का कदम आने के बाद ये शुरुआत हुई है कि ये आगाज है, और अब अंजाम कितना अच्छा होगा इसका अंदाज आप बना लीजिए। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए माझ्या महाराष्ट्रातल्या सगळ्या जनतेला, कारण की आजचा दिवस यशवंतराव चव्हाण साहेबांचा जयंतीचा दिवस आहे। म्हणजे इतकं चांगला योगायोग आमचे योद्धा राहुल गांधीजी आमच्या महाराष्ट्रात आल्यानंतर ज्यांनी या राज्याचं मंगल कलश ज्यांनी ठेवलं, त्या यशवंतराव चव्हाण साहेबांची जयंतीचा दिवस आजचा आहे। आणि अशा या चांगल्या दिवशी महाराष्ट्र सुरक्षित करण्यासाठी महाराष्ट्रातल्या ओबीसी असेल, आदिवासी असेल, शेड्यूल कास्ट असेल, अल्पसंख्याक असेल, शोषित पीडित समाज असेल, त्यांना न्याय देण्यासाठी तुमच्या पाठीशी राहुल गांधी उभे आहेत हे सांगण्यासाठी या महाराष्ट्राच्या भूमीमध्ये राहुल गांधीजी आज आलेले आहेत। आणि महाराष्ट्राचा मंगल कलश यशवंतराव चव्हाण साहेबांनी ज्या पद्धतीने उभा केला, महाराष्ट्र प्रगतीकडे नेलं काँग्रेसच्या राजवाटीत, आज जे लोक सत्तेमध्ये महाराष्ट्राचे आहेत ते त्यांचा आका दिल्लीत बसलेला आहे। महाराष्ट्रामध्ये राजकारणाचं पूर्ण वाटोळ करण्याचं काम खोक्याचं सरकार असेल। सांगायचं प्रधानमंत्र्यांनी भोपाळमध्ये भाषण करायचं कि इरिगेशन विभाग में 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ, एनसीपी ये पार्टी जो है भ्रष्ट पार्टी है। आणि 8 दिवसात तो भ्रष्ट माणूस कोणाच्या मांडीला मांडून बसला, आणि त्यांच्या मांडीला लावून, म्हणजे हे भ्रष्टाचारी सरकार राज्यात, त्याचप्रमाणे राज्याचा मुख्यमंत्री तोच खोका
आणि बोका, आणि त्याच्यामुळे ही जी काही परिस्थिती आज महाराष्ट्रात बनलेली आहे, आपल्या लक्षात असेल की महाराष्ट्राचा शेतकरी हा प्रगतिशील होता। महाराष्ट्र में राहुल जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में किसानों की आत्महत्या आज हो रही है, केंद्र की गलत नीतियों का वजह, और राज्य की ये जो सरकार है किसानों के साथ नहीं है, किसान आत्महत्या करे ये व्यवस्था महाराष्ट्र में बना के रखी है। और ये किसान विरोधी सरकार केंद्र की हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो या राज्य की भाजपा प्रणीत सरकार हो, ये किसान विरोधी है। बेरोजगारों को तो बेहाल है। जैसे भी आपको मैं राहुल जी कहना चाहूंगा कि आप यूपी में भी थे, यूपी में जैसे व्यापन घोटाला जैसे पेपर लीक करने की जो मामला है वो महाराष्ट्र में भी है। यहां पर हमारे पढ़े हुए लड़के लड़कियां, उनके माँ बाप बड़े परिश्रम से अपने बच्चों को पढ़ाया, नौकरी लगेंगी, लेकिन यहां पे जब ऑनलाइन 1000 रुपया देना पड़ता है, एक पेपर का 1000 रुपया, और जाके जब वो परीक्षा केंद्र में जाते हैं तो परीक्षा केंद्र में भी गैया जहां पे बांधते हैं वहां पर परीक्षा केंद्र होते हैं महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र जैसे प्रगत राज्य को इनने व्यापक घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला ये महाराष्ट्र में किया। हमारे युवाओं के परिश्रम को एक प्रकार को उनको खत्म करने का काम ये राज्य के बीजेपी प्रणीत सरकार ने किया है। ना युवा हमारे यहाँ पे खुश है, ना किसान खुश है। महंगाई के मारे तो सब लोग बर्बाद हो चुके हैं, और ऐसे समय में आपसे उम्मीद हमारी सबकी है कि आपके नेतृत्व में देश की सरकार बने, और जो अत्याचारी व्यवस्था देश में बनी हुई है इस सरकार को हमेशा के लिए सत्ता के बाहर करने के लिए आपके साथ यह आए हुए लोग यहाँ पे खड़े हैं। और मैं इसलिए आप लोगों का बड़े तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये बड़े धूप में आप राहुल जी को आशीर्वाद देने यहां पर आए। जिस प्रामाणिकता से, समर्पण से राहुल गांधी जी मणिपुर से, मैं खुद मणिपुर गया था जब यात्रा की शुरुआत हुई। मणिपुर में वहां तो कई बातें सुनने मिलती है, आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाते हैं, लेकिन राज्य की सरकार और केंद्र की सरकार को उसकी चिंता नहीं। हर दिन एक महिलाओं को चौक में ऐसा फांसी लगाया जाता है, उसको निवस्त्र किया जाता है, सरकार कुछ नहीं बोलती। वहां ना मणिपुर में वो भी आदिवासी महिला है। तो ऐसे समय में पूरे देश में तबाही बचा के रखी है बीजेपी ने, और उससे बचाने का काम, हम सब लोगों को बचाने का काम सिर्फ राहुल गांधी जी कर सकते। और वो, क्योंकि मैं आप लोगों को, बीजेपी वाले कहते हैं बार बार राहुल जी को कि ये पदयात्रा से क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवान श्री राम भी हो, वो भी वनवास में 14 साल थे, उनको भी पैदल ही चलना पड़ा था। तथागत गौतम बुद्ध भी हो, उनको भी पूरे देश में भ्रमण करते समय में पैदल ही घूमना पड़ा। हमारे जो साधु संत है, नकली नहीं, नकली भी आजकल भगवा कपड़ा पहन ले तो साधु बन जाता है। रावण भी वैसा था, एक थोड़ी देर के लिए भगवा पहना था। लेकिन जो ऋषि मुनि लोग हैं, वो ऋषि मुनि लोगों ने भी पूरे देश में पद यात्रा की थी और लोगों की भावनाओं को समझे। हमारा देश कैसा अच्छा बने, लोगों की भावनाओं को समझकर उस तरह की नींव उन लोगों ने रखी थी। लेकिन गलती से ये लोग आए, धर्म के आधार पर लोगों को बिखराया, और उसके आधार पर ये लोग सत्ता में बैठे, और हमारे देश की धरोहर को खत्म करने का पाप इन लोगों ने किया है। और राहुल जी, आप ही बचा सकते हो इस देश को, और इसलिए ये लोग आपके साथ यहाँ पे खड़े हुए हैं। मैं पुनः आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और एक बात मैं, ये हमारा नंदुरबार है राहुल जी, यहाँ का सांसद जब भी कांग्रेस पार्टी का पंजे पे चुन के आया तो केंद्र में सरकार कांग्रेस की बनी है। और मैं आपसे वादा करता हूं राहुल जी, मैं करूं वादा राहुल जी से, कांग्रेस का सांसद यहां से चुन के देंगे ना आप, तो राहुल जी यहां का सांसद कांग्रेस का चुन के जाने के बाद केंद्र में सरकार भी कांग्रेस और इंडिया अलायंस की बनेगी। मैं आपसे अभी से वादा करता हूं। और मैं पुनः आपको धन्यवाद देता हूं, आपको सुनने के लिए आए। मैं आपका पुनः स्वागत करता हूं और मेरे 2 शब्द पूरे करता हूं। जय आदिवासी, जय आदिवासी, भगवान बिरसा मुंडा के। न्याय का हक मिलने तक।